अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नादिया तनवीर। आज मैं आपको ये नान खटाई बनाना सिखा रही हूँ और इसकी रिक्वेस्ट की है हमारे बहुत ही रिस्पेक्टेड और बहुत ही अच्छे यूट्यूब फैमिली मेम्बर सर शकील ने। माशाल्लाह 2 मंथ से मैं रेगुलर वीडियो डाल रही हूँ और वो 2 मंथ से ही डेली मेरी वीडियो पे कमेंट करते हैं। इसके अलावा कभी उन्होंने कोई इस तरह की रिक्वेस्ट भी नहीं भेजी। कल उन्होंने भेजी तो मैंने कहा चलें सारे काम छोड़ के मैंने आज आपके लिए सर ये बनाई है, आप ट्राई करिएगा फिर मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलिए जनाब रेसिपी की तरफ चलते हैं और ये पहले आप देख लें, ये मैंने आपको दिखाने के चक्कर में पूरी खा गई मैं। और ये इतनी कोई मज़ेदार है, जितने आलमंड्स डाले हैं उतनी मज़े की। और ये बिल्कुल जो फेमस खलीफा खटाई है बिल्कुल उसकी तरह की ही बनेगी, ठीक है। तो चले जनाब आपने स्टेप्स पूरे देखने हैं। अच्छा, हमारी एक बहुत ही अच्छी यूट्यूब फैमिली मेम्बर है सैम इकबाल, उन्होंने कहा नादिया मैं आपका नाजरीन मिस कर रही हूँ। तो मैं आपको बताती हूँ, जो मेरी पहली वीडियोस है ना मार्च की, उसमें मैं नाजरीन कहती होती थी मुझे बहुत शौक था नाजरीन कहने का। अच्छा जनाब ये देखिए, हमने लिए 200 ग्राम देसी घी। देसी घी नहीं है कोई मसला नहीं है, घर वाला घी ले लें आप, कुछ नहीं होता। आपने घी को बीट करना है अच्छी तरह, बीटर नहीं है कोई मसला नहीं, हैंड विस्क से कर लें, हैंड विस्क से भी अच्छे से बन जाएंगे, ठीक है। आपने ना घी को पहले अच्छी तरह से बीट करके उसे वाइट कर लेना है और उसके बाद देसी घी होगा या घर का घी होगा, दोनों को ऐसे ही करना है। इसमें बटर नहीं जाएगा, बटर से ना अक्सर जलने जैसी स्मेल आती है, वो रहने दें आप। मैं रिकमेंड नहीं करती बटर, मर्ज़ी है, हाफ़ बटर हाफ़ घी भी कर सकते हैं, लेकिन आई रिकमेंड कि घी से ज़्यादा अच्छी बनती है। अच्छा ये देखिए, इसमें मैंने अब 200 ग्राम पिसी हुई चीनी डाली है। किसी को चीनी कम पसंद है तो आप इसको 180 भी कर सकते हो, लेकिन पर्सनली इसमें चीनी ज़्यादा ही हो, जैसे मुनासिब ही हो ना, तो अच्छी लगती है। अब देखिए मैंने घी और चीनी दोनों को मिक्स कर दिया है बीटर से, आप हाथ वाले विस्क से भी कर सकते हो। अच्छा, अगर आपके पास घर का घी है ना, आपने 200 ग्राम घी लेके उसे पैन में डाल के ज़रा गर्म कर लो। गर्म करेंगे ना, उसकी एक हीक निकल जाती है, उसको आपने फ्रिज में रख देना, जम जाएगा तो सेम उसका यही टेक्सचर आएगा। बेफिक्र हो के आप बनाएं, देसी घी महंगा है नहीं भी है ना, तो ये नहीं सोचना कि हाय अब हम नान खटाई नहीं बना सकते, हम बिल्कुल बना सकते हैं। हर तरह का तरीका है दुनिया में। आपने बस जितना अच्छा इसको बीट करोगे ना, ये उतना अच्छा फ्लफ़ी होगा। हाथ से भी अच्छे से आपने बीट करके ना घी को बिल्कुल वाइट कर लेना बटर की तरह। ये इसके इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं जिनको आपने मिस नहीं करना। अब जी ये मैदा है 250 ग्राम, 250 ग्राम सादा मैदा। अच्छा, इसमें ना मैदा आपने जैसे साफ़ सुथरा ही होता है, छान के साइड पे रख लीजिएगा, क्योंकि बाकी हमने इसमें बेसन और सूजी भी डालनी है, फिर वो छनते नहीं हैं, ठीक है। तो आपने ना बेसन, आप जो मैदा है मेरा छना हुआ ही होता है जो मैं डालती हूँ पैकेट के अंदर, तो आपने छान के डाल देना है। ये देखिए जी 250 ग्राम मैदा हो गया। और ये 250 ग्राम करने के चक्कर में ना 2 दफ़ा मैंने निकाला, फिर कम हुआ, फिर निकाला, फिर कम, बस यही होता रहा। अच्छा जी, हमारी बहुत प्यारी फॉलोअर है पैकी खां, उन्होंने कहा हमें प्लास्टिक स्ट्रैपर दिखा दें। पैकी खां मैं ज़रूर दिखा देती, आज बस मैंने ये नान खटाई के लिए मैं ऊपर वाले पोर्शन में थी अपने किचन वाली साइड पे, मैं नीचे गई नहीं। तो मैंने कल फॉन्डेंट का काम करना है तो मैं आपको ज़रूर दिखा दूँगी वीडियो में, आप फिक्र मत कीजिएगा। क्योंकि शिल्पा शाह, विनीता ठाकुर और रोशनी ने मेरे से रिक्वेस्ट की है सेंटा की, कि आपने जो उस दिन क्रिसमस का केक बनाया था उसमें सेंटा में बनाना सिखा दे। डोंट वरी, मैं सिखा दूँगी। अच्छा दिन आप ये देखिए, बेसन, जो बेसन होता है ना उसको आपने लेना है, कोई रोस्टेड नहीं है, कुछ नहीं है, सादा बेसन दुकान से लाए, 15 ग्राम आपने डालना है, ठीक है। 15 ग्राम मैयर करके डालना है। अच्छा, इस रेसिपी को ना आप हाफ़ भी कर सकते हो, बड़ी आसान रेसिपी, आप इसको आधा भी बना लोगे ना तब भी बड़ी ज़बरदस्त बन जाएगी। इसमें हमने डाली है सूजी, सूजी डाली है 20 ग्राम, ठीक है। 20 ग्राम सूजी आम जो पैकेट में होती है, कोई भूनी नहीं है, कुछ नहीं है, दुकान से लाए और बस हम ये चम्मच से डाल रहे हैं। मैं इसलिए कह रही हूँ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको आपने नोट डाउन कर लेना है। अच्छा जी, बेकिंग पाउडर जाएगा इसमें 1 टीस्पून, लाजमी 1 टीस्पून, ठीक है। अगर आप हाफ़ रेसिपी बनाओगे इसकी तो हाफ़ टी स्पून चला जाएगा। और ये है जी मीठा सोडा, बेकिंग सोडा है, ये आपने हाफ़ टी स्पून लेना है। अगर आप इसका आधा, जब आधी रेसिपी बनाओगे तो 1/4 कर देना, ये वाली रेसिपी में हमारा हाफ़ टी स्पून जाएगा, ठीक है। ये इसके टोटल इंग्रेडिएंट्स थे। और पीछे जो है रोस्टेड आलमंड्स और सब्ज़ इलायची पिसी हुई पड़ी है, वो मैं आपको भी बता देती हूँ, ठीक हो गया। अच्छा जी, इसके बाद है सना रहमान ने कहा कि उनके केक ख़राब हो जाते हैं, वो ऊपर वाली ग्रिल में भी, ऊपर वाले रैक पे रखती हैं और लोअर रॉड ऑन होती है, फिर भी केक जल जाता है। तो उसका यही है कि आप अपने अवन थर्मामीटर यूज़ करो सना, उससे आपको बेहतर पता चलेगा, ठीक है।
अब ये देखिए मेरा बाउल रह गया था छोटा, तो मैंने फिर इसको शिफ्ट किया बड़े बाउल में। आपने भी बड़ी एहतियात करनी है और इस डो का ना आधा घंटा फ्रिज में रखना ज़रूर है। मैंने पहले एक पेड़ा बना लिया इसका, लेकिन वो थोड़ा स्टिकी हो रहा था, मुझे लगा शायद मौसम ठंडा है, लेकिन नहीं, क्योंकि हमने घी को बीट किया होता है ना, तो वो सॉफ्ट होता है। आपने ना इसको, जैसे इसमें आप डालोगे ना रोस्टेड आलमंड्स और पिसी हुई इलायची, ठीक है, ये आपकी मर्ज़ी है जितने बादाम डालोगे। मैंने 50 यहाँ पे लिखा है, लेकिन मैंने डाले ज़्यादा थे क्योंकि मैंने अपने बच्चों के लिए, घर के लिए बनाने थे, तो आपको पता ही है फिर हमारे तो ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। मैंने आप लोगों के लिए 50 लिखा है, लेकिन जितना आप डालोगे ना उतने मज़े के बनेंगे। इनको मैंने रोस्ट करने के बाद मैंने इसको कूट लिया था मोटा मोटा, और ये सब्ज़ इलायची के दाने थे, तकरीबन 5-6 सब्ज़ इलायची से, उनको आपने डाल देना। बहुत मज़े की बनी। मैंने अभी ये खाने के बाद ही वॉइस ओवर किया है, तो बस तनवीर का मैं वेट कर रही थी। मैंने कहा वो आएँ तो मैं फिर उनके साथ खाऊं, लेकिन उन्होंने कहा मैं थोड़ा लेट हो जाऊंगा, फिर मैंने खुद ही खा लिया। अच्छा, ये आपने बॉल्स बनाने हैं 30 ग्राम के, 30 ग्राम के आपने वेट मशीन से वेट करने के बाद बनाने हैं, क्योंकि हम इसे जब एक जितने वज़न से बेक करेंगे ना, तभी वो सारी एक जैसी इवन बेक होंगी, वरना वो जल जाएंगी, कोई मोटी और कोई छोटी। आपने वेट करके ना 30 ग्राम्स के पेड़े बनाने हैं, और इस डो को आपने आधा घंटा फ्रिज में रखने के बाद पेड़े बनाने हैं, ताकि आपसे अच्छे पेड़े बने। एक तो ना ये डो सेट नहीं, ये जो है पेड़े से सेट नहीं हो रहा था, कभी इधर तो कभी उधर। तो जनाब सना, मैं आपसे कहते आपके केक ख़राब हो रहे हैं ना, तो उसमें आपका ओवन का जो थर्मोस्टेट है वो ख़राब हो गया है। आप किसी इलेक्ट्रिशियन को दिखाओ, या जिस कंपनी से बाय किया है उनको दिखाओ, क्योंकि लो रॉड ऑन है और सबसे ऊपर रैक पे रखा है, और आपने टेम्परेचर भी कम है आपका, तो फिर क्यों जल रहे हैं? फिर नहीं जलने चाहिए। आप अपने अवन को जो है चेक करवा लो, ठीक है, ताकि आपका जो ईजी हो जाए, क्योंकि इसका तो कोई सोल्यूशन नहीं है, इसका कोई टेक्निक नहीं है। वो आके चेक करेंगे कि आपका क्या है टेम्परेचर का इशू, देन दे विल गाइड यू हाउ टू डू दिस, ठीक है। चलें जनाब, अब दूसरी बात यह है कि आपने इसके पेड़े बना लिए, और इसमें हमने जो ब्रश करना है ना, ये वाला बचा था, ये बैच मैंने बाद में बनाया था, ठीक है। और आपने जो भी इसके ऊपर ब्रश करना है ना, मैं वैसे एग योक यानी एक अंडे की जर्दी और थोड़ा सा 1 टेबलस्पून दूध डाल के मिक्स करके उससे ब्रश करती हूँ। लेकिन जैसे पूजा ने बनाने हैं या शिल्पा ने बनाने हैं, तो आप इसको सिर्फ दूध से भी ब्रश कर लो, कोई ज़रूरत नहीं है एग योक डालने की, वो आपकी मर्ज़ी है। मैं डालती हूँ, आप नहीं भी डालोगे ना तो ये आप बहुत बेहतरीन है। ये आप लोग ज़रूर बनाना, नान खताई इतनी कोई बेस्ट है ना, ये इसमें कोई अंडा नहीं जाता, आप बेफिक्र होकर बना सकते हो, ठीक है। तो एग योक ना डालना, आप सिर्फ और सिर्फ ना खाली दूध के साथ ब्रश कर लेना, और तब भी बेहतरीन कलर आएगा। सिर्फ हम ऊपर कलर देने के लिए इस तरह से ब्रश करते हैं, ठीक है। ये छोटा सा है। अब जनाब इसको हमने बेक करना है 170 पे 20 मिनट के लिए, या आपके ओवन के हिसाब से। लोअर रॉड ऑन करना है, अपर रॉड ऑन नहीं करना, ठीक है। इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। अच्छा, अब मैं आपको एक क्लोज भी दिखा रही हूँ, टाइम लैप्स करके दिखाने की हमेशा कोशिश होती है, लेकिन आपको पता है फिर बड़ा लंबा काम हो जाता है। तो जनाब ये पूरी 20 मिनट्स में मेरी बेक हो गई थी। मेरी ट्रे खासी बड़ी है, ठीक है, ये वाली मेरे हाल से 18x22 है या इस तरह से बढ़िया। आपने देख लेना जिस भी बर्तन में आप बेक कर सको, आपने बेक करना है। इसके ऊपर इसी तरह से ही क्रैक्स आते हैं, और यही निशानी है कि आपकी बेस्ट जो है ना वो बनी है, ठीक है। आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जब ये क्रैक्स आएंगे तो इट्स मीन कि आपकी बेस्ट बनी है। क्रैक्स नहीं आएंगे तो आप समझ जाना कि आपकी ख़राब बनी है। ये अच्छी नान खताई की एक निशानी है, ठीक है। आप बाज़ार से भी लो, उसके ऊपर इसी तरह क्रैक्स है कि वो खुल जाती है, ठीक है। और इसमें फिर मैं आपसे ये कहूँगी कि रोस्टेड आलमंड्स जितने डालोगे उतनी मज़े की बनेगी। आज तो लाहौर में इतनी कोई फोग थी, बहुत बहुत ज़्यादा फोग थी, मैं आपको क्या बताऊँ, बड़ा ही मज़ा आया, मतलब मज़ा भी आया। अच्छा, मैं छोटा सा ना एक वीलॉग अपना अपलोड करूँगी, देख लीजिएगा आप लोग ज़रा, आपको अच्छा लगेगा। अच्छा जनाब, ये हो गई थी मेरी डन। अभी ये गरम गरम है, सॉफ्ट है, इनको हाथ नहीं लगाना, आपने उठाने की कोशिश नहीं करनी, ये सब टूट जाएंगी। ये उस तरह की है कि जैसे बिस्किट होते हैं ना, नरम नरम हमने निकाल लेने होते हैं, उसके बाद जैसे हवा लगती है तो ये ठंडे होके अच्छे अपनी शक्ल में आ जाते हैं। अच्छा, ये सॉफ्ट होती है, क्रंची और सॉफ्ट, और अंदर से ना खोखली सी होती है, जैसे पंजाबी में कहते हैं फोकी जी होती है अंदरों, तो ये फोकी फोकी सी होती है। तो बस आपने ये देख लेना, ठीक है। और उसके बाद जनाब फिर ये थोड़ी सी ठंडी हो गई, फिर मैंने इसको निकाला ट्रे में, और इसका 30 ग्राम वाला साइज़ अच्छा साइज़ है, यानी कि फूली फूली सी बड़ी अच्छे साइज़ की है। और इसमें जो सब्ज़ इलायची का फ्लेवर आता है ना, बिलीव करें आप सारे बिस्किट भूल जाएंगे, जो सारे कॉन्टिनेंटल बिस्किट्स हैं, सारे बटर कुकीज़ हैं, फ़लाना फ़लाना है,
लेकिन आप जब ये खाओगे ना, आपने कहना हाय बस हम यही खाएं। और ये हेल्दी भी हैं, आप बच्चों को भी खिला सकते हो। और ये सर शकील की जो फरमाइश थी, सर आपने ज़रूर ट्राई करनी है, मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने रिक्वेस्ट की थी, तो मैंने सारे काम छोड़ के पहली फुर्सत में बनाई है। ठीक है, फिर आप ट्राई करेंगे तो आपने मुझे बताना है। अच्छा, मैंने इस जो रेसिपी इससे बनाई है ना, इससे तकरीबन 20 से 22 आराम से बन जाती हैं 30 ग्राम्स वाली। आप छोटी बनाओगे ना 15 ग्राम 10 ग्राम वाली, तो वो भी बेहतरीन बन जाएंगी। ये तो आपकी अपनी मर्ज़ी है किस साइज़ की आप बनाओगे, लेकिन स्टैंडर्ड साइज़ जो है ना 30 से 40 ग्राम का होता है। जैसे आप खलीफा नान खताई की खाते हैं, दूसरी खाते हैं, तो उसका जो साइज़ होता है ना थोड़ा सा बड़ा होता है। तो मैंने जो अपना स्टैंडर्ड साइज़ रखा है, क्योंकि मैंने बच्चों का हिसाब भी देखना था, क्योंकि बच्चों की माशाल्लाह सब कुछ चाहिए होती है। तो मैंने काफ़ी दिनों बाद बनाई है। ये सबसे मज़े की बनती है देसी घी के अंदर। आप देसी घी यूज़ करोगे बेस्ट से भी बेस्ट बनेगी। ठीक है, और अगर देसी घी नहीं है तो घर वाले घी से भी आप बना सकते हो। मैंने आपको सिखा दिया है कि आप घर वाले घी से कैसे बना सकते हो। बस आपने उसको फ्लफ़ी अच्छा करना है और वाइट अच्छा से करना है। अभी मैं आपको इसको तोड़ के भी दिखा देती हूँ कि इसका क्या अंदर से टेक्सचर है और क्या इसका हिसाब किताब है। तो जनाब, आज का दिन मेरा बहुत मज़े का था, बिज़ी थी, और उसके अलावा और सारे काम थे। थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी बच्चों के लिए, आगे शादियां हैं, फंक्शन है फिर से, तो मैंने उसके लिए भी थोड़ी सी तैयारी करनी थी। और ये मैंने अपने लिए कॉफ़ी बनाई हुई थी। मैंने तो बहुत बहुत मज़े से खाई है, यकीन माने आप। और आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना। अगर किसी की छोटी फैमिली है तो हाफ़ रेसिपी बना लें, बड़ी फैमिली है तो ज़्यादा बनाएं, क्योंकि जितनी ये मौसम इतना अच्छा है। और आप इसको एयर टाइट बॉक्स में डाल के हफ्ता 10 दिन जितने दिन रख के आप खाना चाहो आप खा सकते हो। इसको आप सेल आउट भी कर सकते हो। मैंने कभी सेल आउट नहीं की, इसलिए मुझे इसके प्राइस नहीं पता। वैसे मेरे हाल से हमारे यहाँ जो नान खताई मिल रही है 1600 या 2000 रुपये की 1 किलो मिल रही है। अब ये आपके ऊपर है कि आपने किस तरह से इसको सेल करना है। ठीक है, तो आप चाहो तो सेल कर सकते हो। तो जनाब ये देखें, मैं आपको तोड़ के दिखा देती हूँ। ये अंदर से इतनी कोई सॉफ्ट, इतनी कोई मज़े की थी ना। ये देखिए अंदर से ये थोड़ी सी खोखली सी होती है, क्योंकि फूल जाती है। बाकी इसमें हर चीज़ जो है मतलब आप लोग आसानी से घरों में मौजूद है। आप इसको बनाएं और फिर आपने मुझे बताना है कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है, और ये रेसिपी आपने ट्राई की तो कैसे लगा। और दूसरा थंबनेल आज मैं सादा से ही बनाऊंगी, क्योंकि मैंने जल्दी जल्दी में सारा काम करना है। ठीक है, चलिए जनाब मुझे दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। कुछ ना समझ आए इसी पोस्ट के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि मैं लेटेस्ट पोस्ट जो होती है उसके नीचे कमेंट्स जितने भी होते हैं कोशिश करती हूँ कि वो प्रेफरेंस पे पढ़ती हूँ। ठीक है, बाकी वो जो मेरा इंस्टाग्राम का लिंक है आप मुझे इनबॉक्स कर दें। जो मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा होता है उस पर कभी मैसेज मत कीजिएगा, क्योंकि वो नंबर मेरे पास नहीं होता। ठीक है, चलिए जनाब, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।